खुशखबरी है जी आप सबके लिए, जो तमाम मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे देखने वाले हैं। आपको पता है कि मैं जो भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई एक राज, कोई हिकमत होती है, तो ये वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज व्यूअर्स लेने की खातिर मैं कभी वीडियो नहीं बनाता। जैसे कि सामने मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मैंने कल भी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन पे एक पोस्ट लगाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो ये स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे चल रहा होगा कि मैंने उसमें ये कहा था कि ये जो नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग का जो फ़र्क है, इसमें मैं वीडियो डिटेल बताऊंगा आपको आराम से। लेकिन क्या कि मैं सब कुछ देख रहा था। अब असल में जो हमारे नज़दीक जो खबरें आ रही थी वो सब सच्ची थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे नज़र ही नहीं आ रही थी। अब मैंने उस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वो होता है ना कि लोग कहने कि यार ये अपनी वखरी मसीत बना के बैठा है। तो मैं अभी भी वही बात कर रहा था कि मैं अपने जो चाहने वाले थे उनको आपस में हम बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं अगर इस वीडियो बना देवा तो इन्होंने सारे की व्यूवरशिप खत्म हो जाए। लेकिन मैं इस गलो वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि वो तक जब तक मेरे को कोई एक ऐसा सबूत नहीं आया था। कुदरती बात है, मेरे पास सबूत आ गया। सबसे पहले मैं इनके बारे में बात करूंगा, उसके नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पे बात करूंगा। सबसे पहले तो ये देखें जी, एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। जो सबसे पहले जो इन्होंने किया स्क्रीनशॉट क्या है कि नेट मीटरिंग खत्म, ग्रॉस मीटरिंग क्या है। अब ये इसने सिर्फ व्यूज लेने की खातिर बंदे ने आपको कर दिया। मैं चैनल का लिंक इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये चैनल की तस्वीरें जो साथ है चल रही है ना, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन बंदा आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है सिर्फ व्यूअरशिप लेने की खातिर। अगला बंदा है जी, वो क्या कहता है जी, जिन्होंने पाकिस्तान में सोलर पैनल लगवाए या जो लगवाने वाले हैं, इन सब का कबाड़ा। अब बंदा इन्हों पूछे कि यार जिन बंदे ने 5-6 लाख रुपए लाता है, तू उन्हें होल क्यों दे रहे हैं कि उन्हें कबाड़ा हो जाना, ऐसी बस व्यूअरशिप लेने की खातिर। फिर उसके बाद रहती सहती कसर हमारे न्यूज़ चैनल वाले निकाल रहे हैं। न्यूज़ चैनल 24 चैनल जो है वो क्या लिखता है माशाल्लाह से कि सोलर पैनल लगवाने वाले सार्फिन फंस गए, हुकूमत का नया मंसूबा, ग्रॉस मीटरिंग शुरू। अब इस बारे में कोई तहकीक नहीं, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एवं व्यूवरशिप बढ़ाना वास्ते इन्होंने करता। आगे चल के मैं आपको जो हमारा सेनेट में इजलास हुआ है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वीडियो में, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। मैं सबसे पहले इनकी ऐसी तहसील बात कर लूँ जिन्होंने आपसे व्यूवरशिप लेने की खातिर आपको ज़हनी तौर पे टॉर्चर करने के लिए ना बस अपने पैसे बढ़वाए हैं, व्यूवरशिप आपको दी है। अब वो क्या है जी, दूसरा जी, बोल चैनल का कहता है सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए बुरी खबर। वाह वाह, सोलर के सार्फिन के लिए बुरी खबर। बंदा इन्होंने पूछे कि सोलर के सार्फिन अगर बुरी खबर है, हुन कितने गए, अजड़ी हुन खबर आ गई है, हुन भी दसो ना, हुन असी की करिए। अब ये एक और है जी, ठीक है, नेट मीटरिंग का मुकम्मल खात्मा। वाह वाह, अच्छा, यानी कि एक बंदा 10 लाख रुपया ला के वापडा ਨੂੰ बिजली दे रहा है, बल्कि साडा पाकिस्तान तरक्की वाल जा रहा है, तो यह उसनों वापस लैके आ रहे हैं कि जी ये खत्म ही कर रहे हैं और रुझान ही खत्म कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सोलर के सार्फिन के लिए बुरी खबर। अच्छा जी, बिजली खरीदें या ना खरीदें, पैसे देने पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया। जिन्होंने सोलर लगवाए या लगवाने वाले हैं, सबको हुकूमत का बड़ा। और यार खुदा दा नाम जे कुछ झूठ बोलना छड़ दियो, व्यूज लेना छड़ दियो। किसी से 23,000, किसी से 24,000, किसी से कई लाख व्यूज ने सिर्फ की साढ़े ਤੁਹਾਡੇ मेरे मंगलियां ਨੂੰ उल्लू बनाने वास्ते लगे हुए ने। अच्छा जी, अगे है वीडियो च कख भी नहीं, तुम व्यूज उन्होंने कितने देते हैं 8.3 के। बंदा पूछे यार वीडियो झूठ है, गल्ला झूठ करी जा रहे, तस्वीर ला के तो उन्हें की लिखता है खबरदार अब कोई सोलर पैनल मत लगवाए। बंदा इन्होंने पूछे थोड़े पैसे ना लवा रहे हैं, क्यों ना लवाइए। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप अच्छी और खरी बातें सुनना चाहते हैं। यहाँ पे मैं व्यूज़ की खातिर कोई भी बात नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको वही बताऊँगा जो सच होगा, झूठ मैंने बताना नहीं है। मेरे सामने आपने पीछे स्क्रीनशॉट देख लिए हैं, ये तमाम वो चैनल हैं जो आपके साथ धोखेबाजी, फ्रॉड और इतने दिनों से आपको जाल में फंसाए हुए थे। एक वाहद मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि भाई मैंने आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोला। सोलर की कीमतों की बात आई तो मैंने सच बोला, इन्वर्टर की कीमत की बात यही तो मैंने सच बोला। तुहानू साफ कहता सी कि कौन कौन बंदा झूठ बोल रहा है, जो तुहानू उन्हां दी भी मेरे ते यकीन नहीं है। सामने आई बटन आ रहे हैं, इहदे ते जाओ। जो मैं सोलर माफिया के खिलाफ वीडियो बनाई है उन्हें जाके व्यूज़ वेखो, और उस तो बाद तुसीं मैनूं दसना थल्ले लोगों ने कमेंट की आए ने। अब ये वीडियो हमारे जो वज़ीर आला है, बल्कि वज़ीर आला नहीं, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे ये सेनेट में इजलास हुआ है, इसमें खाने की ब्रेक हुई थी। उस खाने की ब्रेक के दौरान उन्होंने कुछ कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने एक पैगाम जारी कर दिया कि अभी मैं कुछ दिनों से ये चीज़ देख रहा हूँ कि हुकूमत पर एक ब्लेम किया जा रहा है कि हुकूमत नेट मीटरिंग को ख़त्म कर रही है, ग्रॉस मीटरिंग शुरू कर रही है, कि जो लोग पहले सोलर से बिजली लेके अपने घर की बिजली को पूरा करके और जो इजाफी बिजली होती थी उसको बेचते थे, लिहाजा अब कोई नहीं बेच सकेगा। उन्होंने कहा ये खबर झूठी है। मैंने डॉन पर भी एक अपना दे दिया था, लेकिन आज मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि मैं सेनेट में ये इजलास कर दूं ताकि
इधर इस वजह से यहाँ से एक जो वीडियो मेरी जाए, पैगाम मेरा जाए, वो पूरे पाकिस्तान में ये पैगाम मेरा चले जाए, हर एक पाकिस्तानी तक चला जाए। जो लोग सोलर लगवा रहे हैं या जो लगवा चुके हैं, वो जो हुकूमत के लिए जो उनके दिल में एक गलत ख्याल चल रहा है, कि गलत सोच आ रही है कि पता नहीं आया हुकूमत ही हमसे टैक्स लेना चाह रही है, हुकूमत को रास ही नहीं आ रहा, हुकूमत हमें जान के जो है इस मुसीबत में डाल रही है। तो उन तमाम के लिए ये उन्होंने एक खबर दी है। अब आप और मैं मिलके उनका ये बयान सुनते हैं। एक ये बहुत अहम मसला उठाया गया है और मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑनरेबल मेंबर्स को जिन्होंने ये इशू को रेज किया है। एक तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं सही वक्त के ऊपर हाउस में पहुंच गया, बिकॉज हमारी कोई भी ऑफिशियल कमिटमेंट हाउस की बिजनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड वी हैव दिस रियलाइजेशन एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर बिफोर द हाउस, बिफोर द अपर हाउस नाउ। देखिए, दो चीज़ें मैं हिस्टोरिकली आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो 2017 के अंदर जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त बड़ी क्लैरिटी के साथ नेट मीटरिंग की सिस्टम जो था वो उसी वक्त उसका आगाज़ हुआ था और पिछले 5-6 सालों में इसकी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत हेल्दी तौर तरीके से एक अच्छी ग्रोथ हुई है। इसमें आज तक पाकिस्तान के अंदर 1500 एंड सम मेगावाट्स ऑफ पावर की कैपेसिटी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू बाय पीपल देमसेल्व्स। There are more than 113,000 solar net metering connections across the country. और पिछले 2 सालों के अंदर over 100% से these have been actually growing. International solar panels की मार्केट के अंदर there has been a serious supply और एक गलट आया है जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतें बिल्कुल नोज डाइव की है। 110-115 रुपीज पर वॉट की जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है। इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को। आप प्लीज रिकॉर्ड सामने उठाएं। ऑनरेबल मेंबर ने जो ये क्लेम किया है कि हुकूमत कह रही है या हुकूमत की पॉलिसी ये है और कंफ्यूजन बची हुई है, इसमें कितनी बात दुरुस्त है। मैं किसी को जो खुदा ना खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूं कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या खत्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए। आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है। IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीजें फिगर आउट ही नहीं करती। IMF के साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट रह गई है और आज भी है, और IMF से ज्यादा हमारे अपने साथ है कि सर्कुलर डेट के अमाउंट को हम 2310 मिलियन रुपीस से ऊपर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को ऊपर नहीं जाने देंगे। दैट इज इट। उसके अलावा हमने IMF के साथ जो एंगेजमेंट की है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सटेंसिव मीटिंग्स होल्ड करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज किए हैं उनकी हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में ये पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगले 5 साल के अंदर करने का इरादा रखते हैं। ट्रांसमिशन का कंस्ट्रेंट खत्म करेंगे तो 2 रुपए यूनिट की कमी आएगी। अगर इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल के ऊपर लोकल कोल पे हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी 4 रुपए यूनिट की कमी आएगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या बेटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका 6 रुपए यूनिट का इफेक्ट आएगा। तो हमने इन तमाम चीजों को असेस करके उनको सामने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूर बात की और हमारा हक है, और हम ना सिर्फ वहां करते हैं बल्कि हम पब्लिक डोमेन के अंदर भी ओपनली ये बात करते हैं। तो मैं आपको इस हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूं, मैंने परसों या कल, आई थिंक इट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, आई मेड अ क्लियर स्टेटमेंट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लाहौर आल्सो दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन द डॉन yesterday, and in spite of that report there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air that we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors. हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता। जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने, चेयरपर्सन साहिबा, उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है
किसी का 7 साल का है, किसी की अभी ड्यूरेशन 5 रह गई है, किसी की 4 रह गई है, उसमें वी आर कंप्लीटली कमिटेड कि हम इन्हीं रेट्स के ऊपर खरीदो फरोख्त करेंगे जिसके ऊपर हमने उनके साथ साइन ऑफ किया है। बाकी रह गई बात कि आइंदा क्या होगा, इस वक्त हम किसी पोजीशन में नहीं है बात करने के आइंदा क्या हो। जब हमने खुद अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं रन की, जब हमने अपने बैठ के नहीं देखा कि हमारे सिस्टम के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या आ रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जरूरत होगा, जब ये इंशाल्लाह 1500 मेगावाट 4500 मेगावाट पे पहुंचेगा हमारी पॉलिसीज की वजह से, जब रिन्यूएबल्स की पॉजिटिव पॉलिसीज की वजह से यहां तक पहुंचेगा, तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगी। ये जो अपर क्लास के लोग इन्वेस्टमेंट्स इसमें करें, बहुत अच्छा कार्य है, हम तो इसको वेलकम करते हैं। इसका लाइफ लाइन कंज्यूमर्स और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के टैरिफ के ऊपर क्या रेट का असर पड़ेगा। आज से 2 साल पहले जब कोई इन्वेस्ट करता था एक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम में, उसका 3 से 3.5 साल के अंदर पे बैक पीरियड होता था। उसकी इन्वेस्टमेंट यूज्ड टू पे हिम और हर बैक इन 3.5 to 4 years. That period has shrunk to 18 to 24 months right now. What is the realistic figure according to which we could not ever think of disincentivizing this policy and also continuing a healthy growth of it? We are responsible policy makers. ये आज की खबर 1 आ गई और 2 आ गई और on the basis of just presumptions. So thank you. As long as you are not privileging an No. aging Yes, and there is- inefficient grid No. and captive power. बिल्कुल, अभी मैं आपको दूंगी मोहसिन साहब को, ये मैं आपको बड़ा क्लियर पॉलिसी, लेकिन आप कॉल अटेंशन पे नहीं बोल सकते सेनेटर, आप कॉल अटेंशन पे नहीं बोल सकते। अगर हमने इन द फ्यूचर आज से महीना बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, दिस इज अ डायनामिक सेक्टर, इसकी अपनी अपनी इसकी क्वालिफिकेशंस है मुख्तलिफ। आपका फ्यूल मिक्स है, आपका ट्रांसमिशन मिक्स है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, हर चीज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम ग्रो करेंगे, जब डायनामिज्म रिक्वायर करेगी, जब हमारा सेक्टर रिक्वायर करेगा, इस पॉलिसी का अगर रिव्यू होगा किसी स्टेज के ऊपर भी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से स्टेक होल्डर्स और सबके साथ बातचीत करने के बाद होगा। तो लेट मी अश्योर द हाउस दिस अबाउट दिस अगेन, देयर इज नो such policy that has been introduced that is going to change any conditions of any net metering owner or the distribution companies that has happened so far. And until we do that, we will do, whenever we do that, we'll do it in a very transparent manner. जी उम्मीद करता हूँ जी आपने ये वीडियो सुन ली होगी जी, मुकम्मल वीडियो सुनी होगी। अब आपको पता लग गया होगा। अब आप तसल्ली रखें, आपके जो भी एक आप लगवाना चाह रहे थे मीटर, ग्रीन मीटर, तो आप लगवाएं, और जिनके लगे हुए हैं वो भी परेशान ना होते, तो उन्होंने आपकी जुबान नहीं सुन ली है सारी गल। लिहाजा तुसी इस चैनल सबसक्राइब करो। इस चैनल के उत्ते तुहानू हर चीज़ वही मिलेगी जो सच्ची होगी। व्यूज़ वाली कोई चक्कर नहीं होएगा। ना व्यूज़ की खातर मैं बोलना है, ना व्यूज़ की खातर मैं कोई गल करनी है। मैं उही गल करांगा जिहड़ी खरी होगी। और जिहड़ा अजकल पाकिस्तान जो तरबूज चलिया खड़ा है ना, वो एक टॉपिक सिर्फ बनाता है सिर्फ वायरल होने वास्ते। हुण पहले ट्रेंडिंग टॉपिक सी कि जो भी एक नया ट्रेंड चलता सी ना, आवाम उहदे वीडियो बनाते सी। हुण वो एक तरबूज का देता टॉपिक सानू। ਹੁਣ जिस बंदे ने वायरल होना हो, वो एक तरबूज फड़दा ते नाल टीका फड़दा ते वायरल हो जाता। लिहाजा एक कुछ दिनों चो ये जिहड़े मौसमी कीड़े ने ये भी बाहर आए सन। वो चैनल वाले ने, वो यूट्यूबर ने, वो जो भी ने, वो सिर्फ एक गल करते सी, हुकूमत ने जी ग्रॉस मीटरिंग शुरू कर दी, हुकूमत ने जी ये कर दिया, हुकूमत ने सोलर बैन कर दिया, हुकूमत ने सोलर बढ़ा दिया, हुकूमत ने ये इन पर टैक्स लगा दिया। सिर्फ झूठ था नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।